अभी आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल में यूपी 25 करोड़ की आबादी, 25 करोड़ की आबादी में होली सकुशल संपन्न हुआ, लेकिन वेस्ट बंगाल में कई जगह उपद्रव हुए होली के समय। और होली के दिन उस उपद्रव को न संभाल पाने वाले लोग प्रयागराज के महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहते थे, लेकिन हम लोगों ने कहा है मृत्यु नहीं, मृत्यु से महाकुंभ है। सबने अपने मृत्यु पर भी जय प्राप्त की, विजय प्राप्त की है, और इसलिए मृत्युंजय महाकुंभ है ये। इस कुंभ ने साबित किया है वेस्ट बंगाल में प्रतिदिन 45 दिनों के आयोजन में 50,000 से लेकर के 1 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन इस आयोजन का हिस्सा बना। पश्चिम बंगाल में कई जगह इस आयोजन का हिस्सा बना। कुंभ के आयोजन में तो उनके द्वारा टिप्पणियां की जाती थी कि कुंभ के आयोजन में जाति भेद होता है, क्षेत्र भेद होता है, भाषा के आधार पर भेदभाव होता है, इस प्रकार की टिप्पणियां की जाती थी। मैं देखता था भारत के अंदर पहली बार तमिलनाडु से लोग वहां आए, केरल से वहां बड़े पैमाने पर श्रद्धालु आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर महाकुंभ का जिक्र करते हुए विपक्ष, खासतौर पर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताने वाली ममता बनर्जी को अब सीएम योगी ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और कहा है कि जो लोग होली के दौरान उपद्रव को नियंत्रित करने में असमर्थ रहे, उन्होंने प्रयागराज के महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा था। यानी यहाँ पर साफ तौर पर सीएम योगी ने ममता बनर्जी के उस बयान का जिक्र किया है जब महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा था और ममता बनर्जी ने इससे मृत्यु कुंभ करार दिया था। लेकिन अब सीएम योगी ममता बनर्जी पर बरसे हैं और उन्होंने पश्चिम बंगाल में होली के मौके पर बीरभूम में जो हिंसक झड़प हुई है और जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई जमकर वहां पर, उसको लेकर ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला और ये कहा कि जो होली पर अपने राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से एक त्योहार नहीं कर सकते, किस तरीके से वो मृत्यु कुंभ प्रयागराज में जो महाकुंभ आयोजित हुआ उसे बता रहे हैं। सुनिए क्या कुछ सीएम योगी ने कहते हुए ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला है। महिला पुरुष का भेद होता है। यानी कुंभ के आयोजन में तो उनके द्वारा टिप्पणियां की जाती थी कि कुंभ के आयोजन में जाति भेद होता है, क्षेत्र भेद होता है, भाषा के आधार पर भेदभाव होता है, इस प्रकार की टिप्पणियां की जाती थी। लेकिन पहली बार उनको लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा कि दुनिया का ये सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बना, क्योंकि कोई भेदभाव नहीं। जो उनको बताया गया था कि भारत में तो जाति भेद है, क्षेत्र के नाम पर बटे हुए हैं, भाषा के नाम पर विभाजित हैं, यहां पे महिला और पुरुष में लिंग भेद है, वहां आकर के उनकी आंखें खुली की खुली रह गई जब उन्होंने देखा कि एक ही संगम पे, त्रिवेणी के एक ही संगम है, क्या महिला है, क्या पुरुष है, क्या उत्तर है, क्या दक्षिण है, क्या पूरब है, क्या पश्चिम है, कोई कौन पंथ है, कौन संप्रदाय है, कोई भेद नहीं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, पूरा भारत एकजुट होकर के एक ही त्रिवेणी के संगम में स्नान कर रहा है। और मीडिया की सकारात्मक पहल जो हमारी स्थानीय मीडिया ने, नेशनल मीडिया ने जो पहले चरण में इस अभियान को आगे बढ़ाया था, तक इंटरनेशनल मीडिया को भी उसके बारे में सकारात्मक रूप से लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा था, और जिसके कारण दुनिया का हर व्यक्ति वहां उस आयोजन का हिस्सेदार बना। मैं देखता था भारत के अंदर पहली बार तमिलनाडु से लोग वहां आए, केरल से वहां बड़े पैमाने पर श्रद्धालु आए। और अभी आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल में यूपी 25 करोड़ की आबादी, 25 करोड़ की आबादी में होली सकुशल संपन्न हुआ, लेकिन वेस्ट बंगाल में कई जगह उपद्रव हुए होली के समय। और होली के दिन उस उपद्रव को न संभाल पाने वाले लोग
प्रयागराज के महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहते थे, लेकिन हम लोगों ने कहा है मृत्यु नहीं, मृत्युंजय महाकुंभ है। सबने अपने मृत्यु पर भी जय प्राप्त की, विजय प्राप्त की है, और इसलिए मृत्युंजय महाकुंभ है ये। इस कुंभ ने साबित किया है, वेस्ट बंगाल से प्रतिदिन 45 दिनों के आयोजन में 50,000 से लेकर के 1 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन इस आयोजन का हिस्सा बनाते हैं। पश्चिम बंगाल में कई जगह इस आयोजन का हिस्सा बनाते हैं, यानी इतने बड़े पैमाने पर श्रद्धालु वहां से आ रहे थे। क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूर्व, क्या पश्चिम, और दुनिया के अंदर भी 100 से अधिक देशों ने इस कार्यक्रम में भागीदारी की। 74 देशों के तो एम्बेसडर और हाई कमिश्नर इस आयोजन का हिस्सा बने। 12 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या फिर वहां सरकार के मंत्री इस आयोजन का हिस्सा बने थे। अन्य देशों से श्रद्धालु आए थे। हम देख रहे थे कि अप्रवासी भारतीयों में कितनी ललक थी। 90 साल, 95 साल की उम्र में उनकी इच्छा सब एक बार संगम तक हम पहुंच जाए। एक बार पता लगा व्हील चेयर में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बोलते थे मेरे को पैदल चलना हो सकता, चले जाएं। अरे आप व्हील चेयर में कैसे चले जाएंगे आप? नहीं, बस हमें प्रयागराज तक पहुंचवा दीजिए, बाकी हम लोग चले जाएंगे। यानी ये जो भाव था, ये भाव दिखाता है कि कितनी बड़ी ताकत मीडिया के पास है, कि दुनिया को वह महाकुंभ का इस बड़े आयोजन में इस समागम का हिस्सा बनाती है। और मीडिया के सकारात्मक लेखनी ने सचमुच मानवता के मुक्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में महाकुंभ को स्थापित करके 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं को प्रयागराज लाने में मदद की। तो सीएम योगी ये याद दिला रहे हैं ममता बनर्जी को कि न सिर्फ प्रयागराज में महाकुंभ जैसा आयोजन उत्तर प्रदेश में सरकार ने किया, बल्कि होली भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। सीएम योगी भी होली पर एक अलग अवतार में नजर आए। आंखों पर काला चश्मा था, सिर पर पगड़ी पहने सीएम योगी विरोधियों पर और खासतौर पर अखिलेश यादव पर जमकर बरसे। उन्होंने सनातन का जिक्र करते हुए महाकुंभ का जिक्र किया और बताया कि किस तरीके से विपक्ष ने उस पर सियासत की। पर्व और त्योहारों की ऐसी परंपरा दुनिया के पास किसी भी अन्य देश में, किसी भी अन्य जाति मत या मजहब के पास नहीं, जितनी समृद्ध परंपरा सनातन धर्म के पास है। सनातन धर्म की ताकत ही हमारी आस्था है, और आस्था की आत्मा है हमारे पर्व और त्योहारों में। इन पर्व और त्योहारों के माध्यम से ही भारत आगे बढ़ता है। पूरे देश के अंदर उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक वर्ष भर उत्साह और उमंग के साथ इन उत्सवों के साथ जुड़ने का अवसर भारतवासियों को प्राप्त होता है। और इसीलिए तो भारत की पौराणिक गाथा इस बात को कहती है कि दुर्लभम भारते जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम, यानी भारत में जन्म लेना दुर्लभ है, और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना, और मनुष्य के रूप में भी सनातन धर्मावलंबी बनकर के जन्म लेना और भी दुर्लभ है। और ये आपने देखा होगा, जो लोग सनातन धर्म को कोसते थे, जो लोग कोसते थे, उन्होंने सनातन धर्म की भी और भारत की सामर्थ्य भी प्रयागराज महाकुंभ के माध्यम से देखी। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक साथ
महास्नान का पुण्य का भागीदार बना है। न कोई क्षेत्र का भेद, न कोई वर्ण संप्रदाय का भेद, किसी भी क्षेत्र का सनातन धर्मावलंबी रहा हो, किसी भी भाषा का सनातन धर्मावलंबी रहा हो, भारत में रह रहा है तो भारत के बाहर में है तो आकर के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की प्रेम त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा करके पुण्य का भागीदार बना है और अपने जन्म और जीवन को धन्य धन्य कह करके सभी को साधुवाद दे करके व्यवस्था से लोगों के प्रति साधुवाद दे करके फिर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर दिया। अद्भुत आयोजन था, अद्भुत आयोजन था। और बहनों और भाइयों, दुनिया विस्मयकारी भाव के साथ, दुनिया गोकुल की निगाहों के साथ, दुनिया इसे इस अकाल्पनिक अविस्मरणीय और अद्भुत घटना को देख करके भौचक थी। लेकिन सनातन धर्म के अनुयायी उत्साह और उमंग के साथ तब भी थे जब प्रयागराज की धरती से एकता का संदेश गूंज रहा था और उसी एकता के संदेश को लेकर के होली जैसे पावन पर्व को हमें आगे लेकर के चलना है। छूत और अस्पृश्यता के नाम पर उन लोगों से पूछना चाहिए कि भगवान ने तुम्हें दृष्टि दी है, जाओ तुम हमें बदनाम करते थे, हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते थे, तुम्हें देखना है तो प्रयागराज के संगम में आकर के देखो कौन जाति कौन वहां तो राष्ट्राध्यक्ष हो या एक सामान्य गांव का निवासी, वहां पर कोई बड़ा सा बड़ा धर्माचार्य रहा हो या गांव में निवास करने वाला एक सामान्य योगी सन्यासी, इन सब ने एक ही संगम में जाकर के मां गंगा की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आस्था की पावन डुबकी लगाई है। कौन लोग हैं वे बांटने का काम कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया। ये वही लोग हैं जो गौ तस्करी में लिप्त थे और गौ हत्यारों को प्रश्रय देकर के उन्हें सत्ता में भागीदारी बनाते थे। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि भारत कभी विकसित भारत नहीं हो सकता। बहनों और भाइयों, इन लोगों की मंशा देश के प्रति, सनातन धर्म के प्रति जग जारी रहे और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आज आया हूं कि पर्वों की परंपरा को आगे बढ़ाना और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने तो हमें मर्यादा का ही पाठ पढ़ाया है। मर्यादा के पद पर लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन स्वयं नहीं करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ ने संदेश दे दिया है 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु आते हैं, लेकिन एक भी छेड़छाड़ की घटना नहीं, एक भी लूटपाट की घटना नहीं, एक भी कोई ऐसी घटना नहीं जिसके कारण किसी भी सनातन धर्मावलंबी को सिर नीचे करना पड़े। हालांकि जब सीएम योगी ने ये तमाम बातें होली के अवसर पर कही तो इसके बाद अखिलेश यादव आग बबूला हो गए और अखिलेश यादव ने अब सीएम योगी के इसी अवतार को लेकर टिप्पणी की है। मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जो काला चश्मा लगाकर होली खेल रहे हैं उन्हें जनता इस बार हटाकर रहेगी। क्या कुछ अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बयान पर कहा है, जरा सुनिए। क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है कि जो लोग काला चश्मा लगा करके होली खेल रहे हैं, जो एकरंगी लोग हैं,
उनको जनता हटाने का काम करेगी इस बार। भैया लगातार हत्याएं हो रही है और हत्याएं, देखिए हत्याओं की गिनती करिए अगर आप, हर जगह होली पे कई जगह सूचना मिली कि ताबड़तोड़ गोलियां चली, लोगों की जान गई, पुलिस वालों को पीटा गया, दौड़ाया गया, पत्थर मारे गए। शाहजहांपुर में, हालांकि मुख्यमंत्री जी पता नहीं क्यों प्रेम करते हैं अपने बगल में बैठे हुए वित्त मंत्री जो हैं उनको, खन्ना और गन्ना वाली कहानी सुनाते हैं वो। उन्हीं के यहाँ पर इतनी पुलिस पीटी गई, आप कल्पना नहीं कर सकते। वीडियोज होंगे आपके पास, पूरी सरकार लगी है कि वीडियो न चल जाए। और मैं कहता हूं आपसे, आप वीडियो चला दो, अगर आपको लखनऊ से फोन ना आ जाए तो कहिएगा मुझे। क्या कहेंगे कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था है ही नहीं, क्या कानून व्यवस्था है बताओ? किसी को न्याय नहीं मिल रहा। और जो पुलिस का रेट था, जैसे 100 से 112 हुआ, उसी तरह पुलिस ने भी अपना रेट बढ़ा लिया है। और मेरे से बेहतर आप जानते होंगे, क्योंकि आप पत्रकार हैं, जनता के बीच में रहते हैं, हमसे तो कोई सच नहीं बोलेगा, लेकिन तभी जवान आपसे सब सच बता देते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि चाहे संभल का मामला हो, जहां पर विपक्षियों ने आग में घी डालने की भरपूर कोशिश की, चाहे वो सीओ अनुज चौधरी के बयान को लेकर हो, चाहे वो दरअसल बीजेपी नेताओं के बयान को लेकर हो, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से जो होली का त्योहार संपन्न हुआ, जुमे की नमाज अदा की गई और शांतिपूर्ण तरीके से ही पूरे उत्तर प्रदेश में होली खेली गई। लेकिन अखिलेश यादव यहां पर झूठ फैलाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रदेश में होली के दिन कई जगहों पर जो है पत्थरबाजी हुई है, कई जगहों पर पथराव हुआ है, गोलियां चलाई गई हैं। ये तमाम बातें अखिलेश यादव के जरिए कही गई। लेकिन होली के अगले दिन दरअसल इस तरीके से सीएम योगी ने गोरखपुर में जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं उनके शपथ ग्रहण समारोह में वो पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने मीडिया की भूमिका का जिक्र करते हुए पश्चिम बंगाल का जिक्र किया और कहा कि पहली बार तमिलनाडु से लोग आए थे, केरल से भी लोग आए थे। उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है और होली शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। लेकिन पश्चिम बंगाल में होली के दौरान कई उपद्रव हुए। जो लोग होली के दौरान उपद्रव को नियंत्रित करने में असमर्थ थे, उन्होंने कहा था कि प्रयागराज का महाकुंभ मृत्यु कुंभ था। यानी यहाँ पर सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर सीएम योगी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल से हर दिन 50,000 से 1 लाख तक लोग जो हैं वो प्रयागराज पहुंचे हैं। ये बड़ा दावा सीएम योगी ने किया है और कहा कि इस कुंभ ने ये साबित कर दिया कि महाकुंभ के 45 दिनों में हर दिन पश्चिम बंगाल के 50,000 से 1 लाख लोग इस आयोजन का हिस्सा बने और ममता बनर्जी इसे मृत्यु कुंभ करार दे रही हैं। ये दरअसल बयान जो है ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया था और इस तरीके से जो है लगातार सीएम योगी महाकुंभ का जिक्र करके जो तमाम विपक्ष के नेता हैं जो महाकुंभ पर सवाल उठा रहे थे उन पर जमकर बरस रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी को घेरा है और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश में कितना भी आप अपने बयानों से माहौल खराब करने की कोशिश कर ले, लेकिन यहाँ पर कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा कड़ी, पुलिस प्रशासन इतना ज्यादा मुस्तैद है कि यहाँ पर आप जो है इस तरीके से खलल नहीं डाल पाएंगे, कानून व्यवस्था नहीं बिगाड़ पाएंगे, जो मंशा आपकी है वो उसमें कामयाब आप नहीं होंगे। ये तमाम बातें करते हुए साफ तौर पर संदेश जो है यही सीएम योगी की ओर से दिया गया। लेकिन देखना होगा कि सीएम योगी के इस बयान पर आखिर क्या जवाब ममता बनर्जी का आता है या फिर नहीं, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।